अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जुमा है, सबको जुमा बहुत मुबारक। और जुमे की सुन्नत पर अमल करना भी है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक होगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओके जी बच्चों, इन टेंसेस में हमारे पास हम पहले कर चुके हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस हम पहले कर चुके हैं। उनके अंदर हम लोगों ने उनके रूल्स पढ़े, उन्हें हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए, उनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए। आज हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट यानी कि माजी, कॉन्टीन्यूअस जारी रहना को कहते हैं। तो वो काम या वो फेल जो माजी में जारी रहा हो, जो माजी में जारी रहता हो, उसको कहते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। यानी कि कोई भी काम किसी ने किया हो या कोई काम हुआ हो जो माजी में जारी रहा हो, उसको हम कहते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है कि जो सेंटेंसेस हैं वो जो हमारे पास टेंस ये इस्तेमाल हुआ है किसी फ़िक्रे में, वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, ठीक है। और इंग्लिश में जब इन्हें ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं। वो ये हैं कि आपके पास, आपको पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, वर्ब होता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल को कहते हैं। वो जो काम कर रहा हो, कोई भी इंसान जो काम करता है वो क्या होता है? फाइल होता है। वर्ब आगे, वर्ब आपके पास कोई भी काम, कोई भी फेल जो होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जब हम इन टेंसेस को, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम जो रूल्स लगाते हैं वो होती है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वॉज वर्ब लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ होती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। वॉज वर्ब को बेटे हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स इसलिए कहते हैं कि ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, मैं गाना गा रहा था। मैं कौन हूँ? फाइल, सब्जेक्ट, गाना। गाना गाया जा रहा है ना, गाने पे काम हो रहा है कि वो गाया जा रहा है, तो गाना क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और गा रहा था, गा क्या होगा? वर्ब। और रहा था हमें ये बताता है कि जो सेंटेंस है हमारे पास ये कौन सा है? पास्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है। अच्छा जी, इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम कहते हैं आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं, आई, वॉज हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है, वॉज वर्ब लगता है। आई वॉज सिंगिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अ सॉन्ग, सॉन्ग क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि वॉज वर्ब लगता है आपके पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये रूल्स हम इंतहाई सिंपल है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि वॉज वर्ब किसके साथ लगता है। जैसे हमने पढ़ा था कि डू डज किसके साथ लगता है? वॉज लगता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे डज लगता था ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। या आपके पास हाँ जी बिल्कुल ऐसी। और जो वर है आपके पास वो लगता है प्लूरल के साथ या वी, दे, यू के साथ। यू वर, वी वर, दे वर, ठीक है, इस तरह से। अब हम इनका नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है आपके पास? जो वॉज है और वर हैं उनके साथ नॉट लगा देते हैं, उन्हें नेगेटिव बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो गाना गा रहा था, सॉरी मैं गाना गा रहा था, इसको हम करेंगे मैं गाना नहीं गा रहा था। तो इसमें सिर्फ हम एक वर्ड की एडिशन करेंगे कि जहां हमने वाज वर्ड लगाया हुआ है, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, उसके साथ हम लगा देंगे आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा था। तो सिंपली नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट लगेगा, वॉज नॉट या वर्ड नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बेटे आज आप लोगों ने मुझे पेज बुक इंग्लिश बी का पेज नंबर 50 और 51 सॉल्व करके दिखाना है। और आपके पास ये रूल्स आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या यूज़ होता है। जब ये रूल्स याद होंगे तो आप तभी उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उर्दू फिक्र में पहचान कैसे होती है इनकी, और आपको पता होना चाहिए कि वॉज वर्क किस किस के साथ यूज़ होता है, सो दैट आप जब काम करें तो उसमें मिस्टेक्स ना हो। पहले यहाँ से याद करके, या आपकी बुक पर भी लिखी हुई है डेफिनेशन, वहाँ से डेफिनेशन याद करें, रूल्स लिखे हुए हैं वहाँ पर याद करें,
और मुझे ये पेज नंबर 50 51 100 करके भेजें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।